दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र बनाना पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने की पूरी कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो है आप गूगल में सर्च करेंगे dc.crsorg.gov.in तो आप जो है इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके जनरल पब्लिक पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल है या फीमेल, ये बता करके इसमें जो है साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो है आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये कैप्चा इसके अंदर भर के लॉगिन पर क्लिक करना है। जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको बर्थ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। एक नया जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको रिपोर्ट बर्थ पर ही क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन में 4 तरह की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले लीगल है, दूसरा है स्टैटिकल है, तीसरा लीगल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना होगा। इसके बाद जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन भरेंगे उसे कंफर्म करने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन हो जाएगा। भरना कैसे है सबसे पहले आप इसे समझिए। यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है अपना स्टेट यानी कि अपना राज्य सिलेक्ट करना है। ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पर जो है अभी सभी के सभी राज्य नहीं दिए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे कर करके यहाँ पर सभी राज्य को ऐड किया जा रहा है। इस बात को आपको ध्यान देना है। जब आपका राज्य जो है यहाँ पर दिखाई देगा तभी जो है आप यहाँ के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद जो है आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, तो आप हिंदी, इंग्लिश जो भी आपको पसंद है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज में हिंदी ही रहेगा, इसे आपको रहने देना है। जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे की साइड में जो है आपसे बच्चे की सूचना यानी कि चाइल्ड इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, जहां पर आपको जन्म तिथि भरनी है। ये बच्चे की भरनी है, इतना आपको ध्यान देना है। जो आप जन्म तिथि यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे उसी जन्म तिथि को आप यहाँ पर क्लिक करके इस कैलेंडर से कंफर्म करेंगे। इसके बाद जो है बच्चे का जन्म का जो समय है अगर आपको पता है तो आपको यहाँ पर भरना है, नहीं पता है तो आपको इसे छोड़ना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर बताना है मेल है या फीमेल। इसके बाद जो है अगर बच्चे का आधार कार्ड बन गया है तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर नहीं बना है तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ पर स्टार बना हुआ है उस चीज़ को आपको भरना जरूरी है। जहाँ पर स्टार नहीं बना है उसे भरना जरूरी नहीं है। इसके बाद जो है अगर बच्चे का नाम नहीं रखा गया है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे से हट जाएगी। अगर बच्चे का नामकरण हो गया है तो आप जो है इस पर टिक नहीं लगाएंगे, बल्कि बच्चे का नाम टाइप करेंगे। बच्चे का जो भी नाम है आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि बच्चे का नाम मान लीजिए पूनम है, तो जैसे ही आप इंग्लिश में पूनम टाइप करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर सही तरीके से नहीं आता है तो आप हिंदी वाले पे क्लिक करके यहाँ पर हिंदी का कीबोर्ड आ जाएगा, आप इससे जो है इसको सही कर सकते हैं। बच्चे का फर्स्ट नेम आपको डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। अगर बच्चे का केवल फर्स्ट नेम ही है तो फर्स्ट नेम ही आपको डालना है, बाकी डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो है आपसे बच्चे का जो नाम है उसको कंफर्म करने के लिए बोला गया है, तो आपको बच्चे का नाम दोबारा से जो है इसके अंदर कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। इसके बाद जो है आपको फादर की इन्फॉर्मेशन भरनी है, यानी कि पिता की जानकारी, जिसमें जो है पिता का नाम फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। अगर पिता का केवल एक ही नाम है यानी कि फर्स्ट नेम ही है तो आपको केवल फर्स्ट नेम भरना है। और जैसे ही आप ये नाम ऊपर भरेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पर जो है पिता का मोबाइल नंबर डालना है, पिता की ईमेल आईडी डालनी है और पिता का आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको जो है पिता का मोबाइल नंबर डालना जरूरी है और आधार नंबर डालना जरूरी है। ईमेल आईडी नहीं है तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद जो है आपसे माता की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो माता का फर्स्ट नेम डालिएगा, माता का मिडिल नेम और माता का लास्ट नेम। जिस तरीके से आप इंग्लिश में भरेंगे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको पता चल
गया होगा। माता का मोबाइल नंबर डाल देना है और माता जी का आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। ध्यान आपको ये देना है कि घर में अगर एक ही मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर माता के मोबाइल नंबर में भी सेम मोबाइल नंबर डाल देंगे तो काम हो जाएगा। नीचे जो है आपसे पूछा गया है बच्चे के जन्म के समय जो है माता पिता का पता आपको बताना है कि भारत में है या फिर भारत के बाहर। अगर भारत के बाहर रहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर भारत में ही रहते हैं तो इस पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है उस राज्य का नाम सेलेक्ट करना है जिस राज्य में जन्म हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके आपको जिला बताना है, जो भी जिला है उसे सेलेक्ट करिए। इसके बाद जो है यहाँ पर सभी के सभी सब डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आप शहर के रहने वाले हैं या फिर गाँव के रहने वाले हैं वो बताएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर क्लिक करके अपने गाँव का नाम सेलेक्ट करेंगे। जब आप जो है तहसील का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर गाँव का नाम आ जाएगा। इसके बाद जो है इस पर क्लिक करके आपको अपना पिन कोड यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो है यहाँ पर बिल्डिंग का नाम या फिर नंबर डालना है, हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट यानी गली का नाम डालना है और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भरेंगे तो यहाँ पर हिंदी में जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद जो है आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है कि माता पिता का वही एड्रेस है जहां पर बच्चे का जन्म हुआ है, तो यहां पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको बताना है प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो स्थान आपको बताना है। तो घर पे हुआ है तो घर को सिलेक्ट करेंगे, अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल को सिलेक्ट करेंगे, अदर जगह हुआ है जैसे कि रिलेशन वगैरह में तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हॉस्पिटल और हाउस पे ज़्यादातर होता है, तो अगर घर पे हुआ है तो आपको घर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है। अगर समान है तो आपको इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद जो है जो भी आपने ऊपर एड्रेस भरा होगा वो सारा एड्रेस जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, इसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी डिटेल को भरने के बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपके ग्राम पंचायत की रजिस्ट्रेशन यूनिट दिखाई देगी। आपको जो है अपने ग्राम पंचायत की यूनिट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सेव एज अ ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अगर गलती से आप यहाँ से बाहर भी आ जाते हैं तो अगर आपने सेव किया होगा तो आप दोबारा से यहीं से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब आपसे जो है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, जिसमें जो है आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है फादर की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जिसमें आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, फादर का धर्म बताना है। इसके बाद जो है इस पर क्लिक करना है, फादर ने कितनी पढ़ाई की है वो आपको बताना है। इसके बाद जो है फादर का ऑक्यूपेशन क्या है यानी कि वो काम कौन सा करते हैं। इसी तरह से आपको जो है मदर की इन्फॉर्मेशन बतानी है, मदर का धर्म बताना है, माता ने कितनी पढ़ाई की है वो पढ़ाई आपको यहाँ पर बतानी है। इसके बाद जो है माता कौन सा काम करती हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कई सारे जो है यहाँ पर काम दिए गए हैं। आप यहाँ पर जो है अगर गांव के रहने वाले हैं तो एग्रीकल्चर लेबर को सिलेक्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि विवाह के समय माता की आयु आपको यहाँ पर बतानी है कि कितनी वर्ष में जो है माता की शादी हुई थी। तो जितने वर्ष में हुई थी वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद जो है जो संतान पैदा हुई है उस वर्ष जो है माता की आयु कितनी थी वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद जो है इस संतान को मिला करके माता पिता के पास कुल कितनी संतान है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद जो है आपसे प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार पूछा गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर घर पे हुआ है तो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ हुआ है जैसे कि काफ़ी सारे लोग रिश्तेदार के यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी डिलीवरी होती है तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है घर पे हुआ है तो हम दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है प्रसव प्रक्रिया आपसे पूछी गई है, नॉर्मल हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जन्म के समय वजन कितना था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जन्म के समय जो है 2.5 kg का था तो हम 2.5 kg टाइप कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है गर्भावस्था की अवधि हफ्ते में आपको बतानी है, तो यहाँ पर वो हफ्ता आपको टाइप कर देना है, 42 या फिर 41 टाइप कर दीजिएगा। नीचे जो है आपसे जो है कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जिसमें जो है सबसे पहले आपको एड्रेस प्रूफ मांगा गया है, जिसमें जो है माता या पिता में से किसी भी एक लोग का यहाँ पर आपको आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद जो है आपसे ऑर्डर पूछा गया है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है उस ऑर्डर को अपलोड करना होगा।
ये ऑर्डर बनवाना कैसे है, आपको अपने तहसील पे जाना है और वहाँ पर जो है आपको एक एफिडेविट यानी कि हिंदी में इसे बयान हल्फी बोलते हैं, आपको वो बनवा लेनी है, जिसमें जो है आपको ये बोलना है कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है जिसके लिए हमें एफिडेविट चाहिए। तो वो जो है एफिडेविट आपको बना करके दे देंगे। उस एफिडेविट को आपको लेकर आना है और स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद जो है नीचे आपसे जो है एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जिसमें जो है आप माता या पिता में से किसी का भी पैन कार्ड दे सकते हैं। आधार पर क्लिक करके आप आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग फार्म को अपलोड करना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग फार्म मिलेगा कहाँ पर, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फार्म कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। इस फार्म को जो है आपको भरना है, ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, कुछ बेसिक सी डिटेल मांगी गई है, जैसे कि बच्चे का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम। नीचे जो है आपसे एड्रेस वगैरह पूछा गया है और इस फार्म को जो है आपको स्कैन करके यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। आपको इसे सेलेक्ट करना है, इसके बाद जो है उसे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करके वो आईडी बतानी है जो आप अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि हम आधार कार्ड को अपलोड कर रहे हैं तो हमने आधार सेलेक्ट किया, और माता पिता में से दोनों का या फिर किसी एक का भी जो है आप यहाँ पर आधार कार्ड का बैक और फ्रंट को अपलोड करेंगे। ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपको ऑर्डर अपलोड करना है वो भी आप अपलोड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप पैन कार्ड अपलोड करेंगे, या फिर स्कैन कॉपी फिजिकल रिपोर्टिंग वाला अपलोड करेंगे, या फिर अदर पर क्लिक करके आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको सेव एज अ ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है ये सक्सेसफुल्ली सेव हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगा इस तरीके से। अब जो है आपका पूरा का पूरा लीगल इन्फॉर्मेशन जो है उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। आपने जो भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी रहेगी। आपको बड़े ही आराम से और ध्यान से जो है इन सभी डिटेल को मिलाना है। सारी डिटेल को अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगर कोई गलती है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके इसे सही कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके सामने स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। इस इन्फॉर्मेशन को भी आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है। नीचे आपसे पूछा गया है जन्म प्रमाण पत्र आप इंग्लिश में चाहते हैं या फिर हिंदी में चाहते हैं या फिर दोनों में चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बोथ ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा तो हम बोथ ही रहने देंगे। इसको जो है यहाँ से कंसल्ट देंगे, इसके बाद जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा सा प्रोसेस होगा, तब तक आपको वेट करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको केवल 10 रुपए का पेमेंट करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको केवल 10 रुपए का पेमेंट कर देना है। अगर गलती से पेमेंट करते वक्त कोई दिक्कत आती है, सर्वर डाउन इस तरीके से हो जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने जो है काफ़ी बार ट्राई किया है, यहाँ पर जो पेमेंट का प्रोसेस है वो अभी फंस रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जो है थोड़ा सा पीछे आ जाना है। इसके बाद जो है आपको होम पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है जो भी आपने आवेदन किया था, जो अभी आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, वो जो है आपको होम पेज पर ड्राफ्ट एप्लीकेशन में मिलेगा। आपको जो है ड्राफ्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखेंगे आपने जो अभी आवेदन किया था वो आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है। आपको जो है एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है पेमेंट का जो पेज है वो आपके सामने दोबारा इस तरीके से आ जाएगा। आपको जो है यहाँ पर पेमेंट करना होगा। जब तक जो है आप पेमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको पेमेंट ज़रूर कर देना है। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें एक डेमो बता रहा था आपको कि आपको इस तरीके से फॉर्म को भरना है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है सेम यही चीज़ें आपको भरनी है। इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद जो है आपको पूरी तरीके से बाहर आ जाना है। इस तरीके से आप पूरा पीछे आ जाएंगे। जैसे ही आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएगा। जैसे ही आपके फॉर्म को जो है रजिस्ट्रार फाइनल करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो वो जो है आपको यहाँ पर सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन में जो है उस फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा। जब आप जो है फॉर्म को आवेदन कर देंगे यहाँ से ना, तो भी जो है आपको सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन में वो दिखाई देगा। अगर जो है किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो आपको रिजेक्टेड एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वो जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
जब आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आपको यहाँ पर आकर के बर्थ पर क्लिक करना है। इसके बाद जितने भी आपने जन्म प्रमाण पत्र बनाए होंगे वो सब दिखाई देगा और वहाँ पर जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो है डाउनलोड पर क्लिक करके उस जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेना है और अगर आपने दूसरे का बनाया है तो उसको दे देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप नए वाले पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया है, इसलिए जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप इस पोर्टल से डेथ यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।